गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ टर्म्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। अब देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट, टुकड़े, ये होता है ना फ्रैक्शन का मतलब। मान लो आपके पास में पिज्जा है, तो एक पिज्जा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, एक पोर्शन की बात करो तो एक पोर्शन क्या होता है 1/4। तो 1/4 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन कैसे निकाला हमने, जिस पोर्शन की हमने बात करी उसकी क्वांटिटी लिखी 1 और टोटल नंबर ऑफ पोर्शन जो प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी लिख दी 4। 1 2 3 4 है ना। तो वैसे मोल फ्रैक्शन निकालते समय भी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होगा, रेशो होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बेसिकली रेशो। किस चीज का रेशो होगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी कंपोनेंट के प्रेजेंट है। देखो मोल फ्रैक्शन की बात करने मतलब अपन सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट, है ना। तो उसको हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ moles of a component to the number of moles of all the component present in solution। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली किसी भी कंपोनेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। निकालने का तरीका क्या होगा, जिस भी कंपोनेंट की हम बात करेंगे उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम रखेंगे न्यूमरेटर में, और सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स को हम कहां पर रखेंगे, डिनोमिनेटर। क्लियर है इतना सबको। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए सॉल्वेंट और बी क्या है, सॉल्यूट। ए सॉल्वेंट है और बी क्या है, सॉल्यूट। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स को हम बोल रहे हैं यहां पर Na और बी के नंबर ऑफ मोल्स को हम बोल रहे हैं Nb। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह हमने लिखा कैपिटल एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या होगा, अभी बताया था जिस भी कंपोनेंट के लिए बात करेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स को कहां पर रखेंगे, न्यूमरेटर में। और जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स का कहां पर रखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उनको कहां पर रखेंगे, डिनोमिनेटर में। बताओ सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, Nb कि Na। वेरी गुड, Na प्लस Nb। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ B, कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B, XB इक्वल्स टू
NB अपॉन Na प्लस N। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कल ही बताया कुछ, क्या है देखो, कौन बताएगा इसकी यूनिट? यूनिट होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और अगर है तो क्या है? न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ मोल करोगे मिलेगा तो नंबर ऑफ मोल। तो न्यूमरेटर में भी नंबर ऑफ मोल है, डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल है, तो यूनिट होगी कि नहीं होगी? है ना? कल ही मैंने बताया था सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो वो कैसा होगा? यूनिट लेस होगा। अब हम बात करते हैं एक रिलेशन की जो कि क्या बोलता है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ठीक है, एक रिलेशन की बात करते हैं जो कि क्या बोलता है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सही भी है। जैसे मान लो अपन ने पिज्जा लिया, पिज्जा के 4 पार्ट होते हैं। अब चारों पार्ट मैंने 4 अलग अलग लोगों को दे दिया, है ना? ए बी सी डी सबको चारों के एक पार्ट दे दिया। मतलब अभी चारों के पास क्या है? 1/4 और चलो सी वाले को 2 पार्ट दे दिए तो इसके पास क्या है? 2/4। अब अगर तीनों से पार्ट्स लेकर अगर तीनों को जोड़ दूं, प्लस कर दूं, तो कितना मिलेगा? अरे 4 पार्ट से बना था, 4 की 4 पार्ट प्लस हो जाएंगे इसके, तो कितना बनेगा? वापस से 1 बन जाएगा, है ना? तो देखो करके देख लेते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, मतलब XA प्लस XB की वैल्यू क्या लिखी है? 1। तो XA की जगह पर हमने लिखा NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB प्लस NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। विजिबल है सबको? तो XA प्लस XB एलसीएम तो सेम हो जाएगा NA प्लस NB, है ना? न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू NA प्लस NB में 1 का मल्टीप्लाई NA प्लस NB। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना बन गया? 1। तो देखो अगर किसी क्वेश्चन में हमको 2 कंपोनेंट दे रखे हैं और हमने अगर एक के मोल फ्रैक्शन को निकाल लिया, मान लो हमने बी के मोल फ्रैक्शन को निकाल लिया, तो ए के मोल फ्रैक्शन को निकालने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा? 1 - x यूज कर लेंगे ना अपन इस रिलेशन को। समझ गए? रफ कर दूं? देखो आप में से किसी ने मुझसे पूछा था पार्ट्स पर मिलियन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पार्ट्स पर मिलियन, अगर आप एनसीईआरटी की अभी की बुक देखोगे तो उसमें आपको पार्ट्स पर मिलियन नहीं है, मतलब 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से नहीं होगा, पर उन्होंने न्यूमेरिकल में दिया तो अपन न्यूमेरिकल के हिसाब से समझ लेते हैं बिना ज्यादा डीप के साथ। तो देखो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन क्वांटिटी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, है ना? 1 मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, 1 मिलियन सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है।
अब पार्ट्स पर मिलियन अगर मैं 1 मिलियन बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले लिया मैंने 1 मिलियन, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी कि बहुत कम होगी? अरे सॉलिड की क्वांटिटी कम होगी। सुनो मेरी बात, जब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में कहीं पे प्रेजेंट होता है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तब हम यूनिट यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ppm। सबसे अच्छा चीज देखना, आप लोग पलाशिया स्क्वायर से जाते हो या राजवाड़ा स्क्वायर तरफ जाते हो, तो आजकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा रहता है सॉक्स नॉक्स कंसंट्रेशन, कई बार ppm में लिखा रहता है 2 ppm। तो इसका मतलब क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन वॉल्यूम ऑफ एयर में, 1 मिलियन वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 2, है ना, 2 यूनिट। समझ गए सब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब? पार्ट्स भी समझ में आ गया, है ना? नहीं आया है तो वापस पूछ सकते हो। आ गया सबको समझ में? तो पार्ट्स पर मिलियन ppm कब यूज होता है? तो नोट बना के लिख लो, जब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, तब हम इसका यूज करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हो जाएगा? ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ moles of all the component in solution into 10 की पावर 6। देखो मास परसेंटेज निकालते समय हम क्या करते थे? 100 यूज करते। यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन अगर मोल्स के फॉर्म में निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। अगर मास दे रखा है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ये भी क्या कहलाएगा? पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। पार्ट्स की बात होगी तो वहां पर आप नंबर ऑफ मोल्स और मास के फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम में बात होगी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? चलो, तो अब अपन क्या करते हैं, इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं मोलरिटी और मोलेलिटी, है ना। एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया और मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा भी है, मॉक टेस्ट वाली सीरीज जो रहती है क्वेश्चंस की, जेईई वगैरह कॉम्पिटिटिव। सिंपल सा क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्या क्वेश्चन दे रखा है सुनो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ वाटर, मोलारिटी ऑफ, और ऐसे 4 ऑप्शन देके रखे हैं नीचे। वाटर की क्या निकालनी है हमको? अब देखो वाटर की मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी हम जनरली किसके टर्म में बात कर रहे हैं? मतलब सॉल्यूशन की केस में। अब सिर्फ अकेला वाटर बोला तो किसको सॉल्यूट लोगे, किसको सॉल्वेंट लोगे? तो देखो इस केस में आपका जो वाटर है वही सॉल्यूट है और वही सॉल्वेंट है। वाटर सॉल्यूट भी है और वाटर सॉल्वेंट भी। अच्छा, इस केस में हम वाटर की डेंसिटी का यूज करेंगे। तो क्या किसी को पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर। पक्का? अब देखो यहां से डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए हमको
को मोलरिटी निकालना है, तो सिंपल सा मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर? मिलीलीटर, लीटर, किसके अंदर? लीटर, है ना। तो देखो यहां पर हमको, यहां पर हमारे प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन दे रखा हूं इस एक लाइन कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ वाटर का मैं यूज करूंगा कैसे? चलो अच्छा, पहले वाटर का आप क्या निकाल लो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का? सबको आता है ना निकालना? वेरी गुड। अब देखो यहां पर आपको याद रखना 18 ग्राम मास है वाटर का। अब वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, इसका मतलब 1 ग्राम वाटर प्रेजेंट है 1 मिलीलीटर वॉल्यूम। लिख सकता हूं ऐसा? 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में कितना ग्राम वाटर प्रेजेंट है? अच्छा, मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता। तो अगर इसको मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना, मतलब इसके अंदर मैं क्या कर दूं? 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं। इसको मैं दोनों तरफ अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। मैंने लेफ्ट साइड में भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड में भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा ऐसा देखते हैं। चलो 1000 मिलीलीटर को क्या मैं 1 लीटर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। अरे 1 ग्राम पर, है ना, 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम था। मैंने क्या करा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर, सिंपली इसको लीटर बनाने के लिए। ये हो गया 1000 मिलीलीटर, इसको मैंने लिख दिया 1 लीटर, और इसको क्या लिख दिया मैंने? 1000 ग्राम। इसको किलोग्राम में कैंसिल मत करना, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते समय क्या लिखते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास किसमें आता है? हमारा ग्राम में। तो अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो वहां पे चीजें गलत कर जाओगे। इतना क्लियर है सबको? चलो ये डेंसिटी ऑफ वाटर वाली लाइन ऊपर लिख लेना। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है सीधा सा, नंबर ऑफ मोल्स L क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1 लीटर वाटर में 1000 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। 1 लीटर वाटर का मास कितना है? 1000 ग्राम। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 1000 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1 लीटर। तो मास ऑफ, गिवन मास की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 1000। समझ में आ गया सबको 1000 क्यों लिखा है? अरे 1 लीटर में 1000 ग्राम प्रेजेंट है, तो गिवन मास की जगह पर क्या आएगा? 1000, और मोलर मास की जगह पर क्या आएगा? 80, क्योंकि वाटर का मोलर मास क्या होता है? 80। अब मोलरिटी के फॉर्मूले में इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स 55.55। ठीक, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 55.55। पुट कर दो मोलरिटी के फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा? 55.55 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 क्यों लिखा सबको समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में मांगा है, तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा गिवन मास। बताओ मोलरिटी का आंसर क्या आ जाएगा? 55.55। यूनिट क्या हो जाएगी? लिख दो, मोल्स पर लीटर। सेम क्वेश्चन आपका आया था एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपकी कितने मार्क्स के लिए आया था तो मैं ये भी बता देता हूँ, कुछ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था।
और केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन करके चैप्टर है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म्स को वापस से पढ़ेंगे 12th के अंदर और वहां से न्यूमेरिकल आता है। तो देख लो आपने एक तरीके से क्लास 12 का न्यूमेरिकल अभी कर लिया। हाँ पार्श्वी बोलो। पार्श्वी मैंने मेल आईडी चेक नहीं करा है, कल संडे का टाइम है मेरे पास, तो मैं अच्छे से चेक करके बता दूंगा तुमको वो जो प्रॉब्लम है उसके अंदर। मतलब तुमने फॉर्मूला दूसरा नहीं लगाया है, तुमने फॉर्मूला एक तरीके से ये फॉर्मूला यूज करा है, बस तुमने इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये कर दिया है, इसको तुमने लिख दिया है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बात तो एक ही होगी। हाँ, अगर वॉल्यूम ml में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मूला तो एक ही यूज है, आपने उसको बस थोड़ा सा अलग कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को आपने एक्सपांड करके लिख दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि मैं अलग से कैलकुलेट करवा देता हूँ ताकि इजी पड़ जाए फॉर्मूले में लिखते समय। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लीटर में इसलिए बोलता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन के शुरू में उसको लीटर में कर लो, तो इतना ज्यादा आपको लास्ट में एकदम से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अगर आपने इससे भी करा तो आंसर तो सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्मूला तो यही, ठीक है, क्लियर है पार्शियल? फॉर्मूला सही है अगर आपने वो यूज करा है, क्योंकि इसी से तो बना है नंबर ऑफ